जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है हम इन पेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन पेज के थ्रू जो है हम बहुत सारे हरूफ जो हैं वो कैसे लिख सकते हैं, लाइक अलिफ बे वगैरह, ठीक है। और साथ जो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम जो है कैसे अल्फाज को मिलाकर जो है बहुत सारे जो हैं अपने मज़मून वगैरह या कोई कहानी वगैरह, ठीक है, या जैसे दरख्वास्त वगैरह हम लिखते हैं या कोई ख़त वगैरह लिखते हैं, वो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे। सबसे पहले जो है हम गूगल पर जाएंगे, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे इन पेज, ये लिखा हुआ आ गया फ्री डाउनलोड फॉर पीसी, ठीक है। इसकी पहले साइट आ जाएगी, हम इसको ओपन करेंगे सिंपल, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है हमारे पास सामने बॉक्स आ जाएगा, वो हमसे पूछेगा कि इसको हमने कहाँ स्टोर करना है, ठीक है, कहाँ सेव करना है। तो वो सारा कुछ करने के बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो है ये इन पेज जो है वो हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद सिंपल जो है हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ओपन हमने इसको करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है एक मेन इशू आता है कि एक पहले एरर आ जाता है सबसे पहले ना, तो उस एरर का जो है कोई इशू नहीं है। सिंपल जो है हमने उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपल जो है हमारा इन पेज है वो रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फर्दर जो है उसके ऊपर काम करेंगे अपना, ठीक है। उसके ऊपर जो है हरूफ वगैरह हम लिख सकते हैं, कोई भी कहानी वगैरह जो है वो हम लिख सकते हैं, और बहुत सारी जो है हम उसके ऊपर चाहें तो अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर देखा जाए तो इन पेज का जो है एक बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करना जो है वो भी हमारे लिए मुफीद ही है, ठीक है। क्योंकि कोरोडा पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो कोरोडा में भी जो है हम अगर कोई इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर भी इन पेज जो है वो यूज़ होता है। तो अब ये देखें, इसको ओपन किया तो ये पहला एरर आ गया, फेल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री। तो हमने इसको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास ये पहला ओवरव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले जो है ऊपर फाइल लिखी हुई है, फाइल से जो है यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है, या तो हम इसको न्यू भी दबा सकते हैं, या फिर हम अपने कीबोर्ड की हेल्प के थ्रू जो है Ctrl+N दबा सकते हैं, तो हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो है हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद जो है जैसे हम Ctrl+N दबाएंगे तो ये पहला हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ये पेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे A4210 × 297MN, ठीक है। ये इसकी बेसिकली जो रेजोल्यूशन होती है हमारे पेज की, आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, ना भी चाहें तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। इसको आप ऐसे ही लेफ़्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद आता है विड्थ और हाइट, ये इसकी पेज की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। आप इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दें। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट आता है, लैंडस्केप आता है। पोर्ट्रेट आप करेंगे तो उसकी लंबाई में आएगा, और लैंडस्केप करेंगे तो ये चौड़ाई में आएगा, ठीक है। तो हम इसको भी है डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं और पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। अच्छा, नीचे है पेजेस। अच्छा, अब वैसे अभी हमें है सिंपल एक पेज की ज़रूरत। अगर हम चाहें तो 10 पेज भी ले सकते हैं, 20 पेज भी ले सकते हैं, जितनी हमें वट जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद साइड पे देखें मार्जिन्स लिखा हुआ है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। अच्छा, हम जब उर्दू वगैरह लिखते हैं तो साइड पर जो है हम लाइनें लगाते हैं, ठीक है। तो उसी के सेम जो है जिसको मार्जिन्स कहा जाता है, हम चाहें तो उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट है और हमें इतनी ही ज़रूरत है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, नीचे है डायरेक्शन। दोस्तों, जब हम उर्दू लिखते हैं हम जाते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, और जब इंग्लिश लिखते हैं जब हम जाते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो अभी हमने क्योंकि उर्दू लिखनी है तो हम इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ ही रहने देते हैं। और उसके बाद कॉलम्स हैं और गटर्स है, इसको हम डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देते हैं और यहाँ से सिंपल ओके कर देते हैं। अच्छा, ओके करने के बाद हमारे पास जो है पहला इन पेज का ऑप्शन जो है ओवरव्यू डिस्प्ले हो जाएगा। साइड पे देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास पूरा टूल बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इनके मुख्तलिफ जो है फंक्शंस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा पहला एपिसोड है इन पेज का, तो इसके बारे में मैं सिर्फ आपको जो है कुछ चंद बातें बता देता हूँ, बाकी जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले साइड पर ना ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो लोग ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि हम कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं हम उसको सेंटर में राइट लेफ़्ट जहाँ मर्जी जाएँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है ये लिखा हुआ है एरियर।
इसका यूज़ जब होता है जब हम उर्दू लिख रहे होते हैं और बीच में हमें कुछ न्यूमेरिक लफ्ज़ लिखना पड़ जाते हैं या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो लिखने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का अगर हमने राइटिंग स्टाइल चेंज करना तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे है नूर नासरिक लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जो अमूमन आपस में उर्दू बोलते हैं उसको नूर नासरिक ही कहा जाता है, ठीक है। तो साथ ही जो है हम जो इन पेज के अंदर उर्दू लिखेंगे इसके लिए भी जो है हम नूरी नासरिक ही यूज़ करते हैं। आप यहाँ से चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो यूज़ होता है इन पेज में वही होता है। साइड पे कलर बॉक्स बना हुआ है, आप चाहें तो अपनी जो भी हरूफ आप लिखे हैं उनको कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बी लिखा हुआ है बोल्ड भी कर सकते हैं हरूफ को, आई लिखा हुआ है उसको टैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स है, इससे आप जो है अपने हरूफ का जो है वो साइज़ जो है बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अली बे से कि हम जो है बाय यूजिंग आवर कीबोर्ड हम अल्फ़ाबेट से जो है वो कैसे उर्दू के हरूफ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर जाएंगे एडिट में जाने के बाद एंड में लिखा हुआ है प्रीफरेंसेस के साथ जब हम क्लिक करेंगे तो एक नीचे डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होगा, नीचे लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। अच्छा, यहाँ पर है कीबोर्ड, अब यहाँ पर है फोनेटिक, जो हम इन पेज में यूज़ करते हैं वो हम करते हैं फोनेटिक। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड का बता देता हूँ। इसमें हम इसको यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका बेसिक ये होता है कि हमने जैसे हम चाहते हैं कि जब हम ए दबाएं तो उससे अलिफ लिखा जाए, ठीक है, सी दबाएं तो उससे बे लिखा जाए। ये जो है हम खुद भी अपने अल्फ़ाबेट जो है उसके थ्रू जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अलिफ बे जो है किस अल्फ़ाबेट से लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया, यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड खोला, ठीक है। ये खोलने के बाद ये देखें हमारे पास ये हमारा कीबोर्ड है जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये उर्दू लिखी हुई। अब कोई कहता है कि मैं जब छोटा ए दबाऊँ, ठीक है, या एस दबाऊँ, तो एस दबाने से जो है अलिफ लिखा जाए। हम क्या करेंगे, सिंपल अलिफ के ऊपर क्लिक करेंगे माउस से और इसको लाकर एस के ऊपर फेंक देंगे। अब ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, क्लोज़ करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम जब दोस्तों एस दबाएंगे तो ये अलिफ लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके लोगों के सामने जो है यहाँ पर एस लिखा गया, सॉरी एस दबाया तो अलिफ लिखा गया, ठीक है। इसका मैं साइज़ आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह इसके थ्रू जो है आप अपना जो है अपनी मर्ज़ी से सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं और अपने मर्ज़ी से जो है वो हरूफ लिख सकते हैं। अब हम दोबारा एडिट में जाएंगे प्रीफरेंसेस में और कीबोर्ड प्रीफरेंसेस में जाके फोनेटिक जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। फोनेटिक यूज़ सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब हमने दोस्तों यहाँ पर लिखनी है सबसे पहले अली बे, ठीक है। तो अली बे लिखने की क्या करेंगे, सबसे पहले मैं है जो है आप लोगों के सामने जो है कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि मैं कौन से अल्फ़ाबेट से क्या लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम अली बे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दबाएंगे ए, ठीक है। तो एक मिनट, इसका मैं जो है साइज दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जब ए दबाएंगे, ठीक है, ए दबाने से जो है अलिफ लिखा जाएगा क्योंकि उसमें जो है ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ए हमने दबा दिया, ठीक है। ए दबाने के बाद जो है अब हमने लिखना है बी, ठीक है। अब बी लिखने के लिए जो है बी में आवाज़ आ रही है, बे लिखना है हमने, तो बे में आवाज़ आ रही है बी की, तो हम बी दबाएंगे तो ये बे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जो है अलिफ लिख लिया है, अब हमने लिखना है अलिफ मदा आ। तो हमने जो है वो कैसे डालना है, हम सिंपल जो है दोबारा ए दबाएंगे, ए दबाने के साथ कैप्स लॉक ओपन करेंगे और दोबारा ए दबाएंगे तो ये अली मदा लिखा जाएगा, ठीक है। कैप्स लॉक ऑफ किया और स्पेस देनी है। जब आप लोग जो अली बे लिख रहे होगे तो बीच में स्पेस देना लाजमी है, वरना जो लफ्ज़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे। स्पेस दी, स्पेस के बाद हमने लिखना है बे, बे लिखा जाएगा बी से, ठीक है। उसके बाद दोबारा स्पेस, फिर हमने लिखना है पे, पी से जो है वो पे लिखा जाएगा, फिर स्पेस, उसके बाद हमने टे लिखना है, टी दबाएंगे तो टे लिखा जाएगा। अब हमने टी से जो है दो नुक्तों वाला टे तो लिख लिया, अब हमने तोय वाला टे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक ओपन करेंगे और दोबारा टी दबाएंगे तो ये जो है टे लिखा जाएगा, स्पेस देकर फिर आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद हमने लिखना है से,
ठीक है। अब से हम लोगों ने लिखना है तो हम लोग जो है स्पेस देंगे और सिंपल जो है सॉरी ये दबाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। कैप्स लॉक ओपन किया और कैप्स लॉक ओपन करके हम सी दबाएंगे तो हमारे पास से लिखा जाएगा। कैप्स लॉक ऑफ किया, स्पेस दी, ठीक है। अब हमने जेम लिखना है तो हम जे दबाएंगे तो जेम लिखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लिखना है चे, सी दबाएंगे तो चे लिखा जाएगा। अब हम इसके बीच में स्पेस नहीं दे रहे तो अल्फाज मिल रहे हैं आपस में, तो स्पेस देना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हमने हे लिखना है। अगर हम हे में एच की आवाज़ नहीं करिए, अगर हम हे दबाएंगे तो ये इस तरह से जो है हे लिखा जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो है कैप्स लॉक ओपन करेंगे और फिर एच दबाएंगे तो इस तरह जो है ये हे लिखा जाएगा, इस तरह जो है ये हे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है कैप्स लॉक ऑफ किया, स्पेस दी, खे लिखना है। खे में के की आवाज़ आ रही है लेकिन इससे काफ लिखा जाएगा डुंडे वाला, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक ओपन करेंगे और के दबाएंगे तो ये खे लिखा जाएगा, ठीक है। कैप्स लॉक ऑफ किया, स्पेस बार दी। उसके बाद दाल लिखना है, डी दबाया, दाल लिखा गया। तोय वाला दाल लिखना है, स्पेस बार सॉरी कैप्स लॉक ओपन किया, कैपिटल डी दबाया तो दाल लिखा गया। उसके बाद हमने जो है जाल लिखना है तो कैप्स लॉक ओपन किया, जेड दबाया तो ये वाला जाल हमारे पास आ गया। उसके बाद रे लिखना है, आर दबाया तो ये रे लिखा गया। अब हमने रे लिखना है तो ये वाला, तो कैप्स लॉक ओपन किया और कैपिटल आर जो है वो प्रेस किया तो रे लिखा गया। उसके बाद जे लिखना है तो सिंपल छोटा जी हमने दबाया तो जे लिखा गया। उसके बाद सीन आता है, एस दबाया, सीन आ गया। शीन लिखना है तो एक्स दबाएंगे, एक्स से जो है वो हमारे पास शीन लिखा जाएगा, ठीक है। फिर स्पेस, उसके बाद स्वाद लिखना है, क्योंकि हमने छोटे एस से जो है वो सीन लिखा था तो अब कैपिटल एस से जो है वो स्वाद लिखा जाएगा, ठीक है। स्पेस दी, उसके बाद जवाद लिखना है तो कैपिटल जे से जो है वो जवाद लिखा जाएगा, ठीक है। उसी के साथ जो है अब हमने तोय लिखना है तो छोटा वी से जो है वो तोय लिखा जाएगा। अगर जोय लिखना है तो कैपिटल बी से जो है वो जोय लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमने लिखना है आइन, छोटे ई से आइन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है गायन लिखना है तो जी में आवाज़ आ रही है लेकिन उसे ढूंढो वाला काफ लिखा जाएगा तो हम कैपिटल जी से जो है वो गायन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेस देंगे, फे लिखेंगे एफ से, ठीक है, और काफ लिखेंगे क्यू से, ठीक है। उसके बाद स्पेस दी, उसके बाद ये ढूंढे वाला काफ आ गया। उसके बाद हमने गाफ लिखना है तो वो भी जी से लिखा जाएगा, छोटे जी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाम लिखना है एल से, मीम लिखना है एम से, छोटे एम से, नून लिखना है छोटे एन से, वाव लिखना है डब्ल्यू से, छोटे डब्ल्यू से, हे लिखना है ओ दबाएंगे, ठीक है। और हमज़ा लिखना है उसके लिए हम यू दबाएंगे, छोटी लिखना है आई दबाएंगे और बड़ी लिखना है तो वाई दबाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये नून है, एक नून जो है ये नुक्ते वाला है, एक होता है नून गुना। वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे और फिर एन दबाएंगे तो हमारे पास जो है ये नून गुना लिखा जाएगा, ठीक है। स्पेस देकर हम लिखेंगे तो ये नून गुना लिखा जाएगा। इस तरह जो है हम अपनी अली बे लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जब डॉट दबाएंगे, जब आपको पता है कि जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जब कोई हमारी लाइन ख़त्म होती है तो हम वहाँ पे डॉट लगा देते हैं। इसमें जब हम डॉट लगाएंगे, ठीक है, तो ये इस तरह लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा अली बे। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसके थ्रू जो है कैसे इस लफ्ज़ को मिलाकर कैसे जो है वो कोई भी लफ्ज़ वगैरह या मज़मून वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना नाम, ठीक है। तो मैंने लिखना है यहाँ पर अली हाशमी,
तो आइन दबाऊंगा ई से। अभी इसके अंदर स्पेस नहीं दूंगा, ठीक है, स्पेस नहीं दूंगा तो लफ्ज़ मिलते जाएंगे खुद ही ऑटोमेटिक। तो ई से आइन लिखा गया, ठीक है, एल से जो है लाम लिखा गया, और आई से जो है वो छोटी लिखा गया, ठीक है, अली लिखा गया। अब स्पेस देंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे हाशमी। हाशमी में सबसे पहले हे आएगा जो कि ओ से लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद अलीफ आएगा, ठीक है, स्पेस देंगे। उसके बाद शीन लिखना है एक्स से, छोटे एक्स से। उसके बाद मीम लिखना है छोटे एम से, और छोटी लिखना है आई से, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ये मेरा नाम लिखा गया, ठीक है। अब हम इसको जाएं तो यहाँ से मिड में भी कर सकते हैं, ठीक है, या राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पर भी जाएं हम इसको कर सकते हैं। हमने अगर इसको कलर करना है, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है हम इसको कलर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर हमने इसके अंदर कोई इंग्लिश वगैरह लिखनी है तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ये करेंगे कि यहाँ से मैं लिखता हूँ, इंटर दबाया और इसको राइट साइड पे लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मैं आपको एक लाइन लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें यह है कि मैं आपको बता दूँगा कि आपकी प्रैक्टिस भी कैसे होगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन से अल्फ़ाबेट से जो है कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप, अच्छा इसका मैं साइज जो है वो भी बड़ा कर देता हूँ। आप लोग अब यहाँ पर मैंने लिखना है 30, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊँगा तो यहाँ से जो है मैं कोई भी काउंटिंग लिख सकता हूँ, ठीक है। 30 लिख लिया मैंने, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, स्पेस दिया और यहाँ पर जो है मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ THIRTY, ठीक है, 30 लिखा गया। अब हम क्या करेंगे कि अब दोबारा उर्दू लिखने के लिए अब मैं इसके आगे सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम जो है इस टाइम इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको वापस अगर इसके कर्सर के आगे लाना है 30 के आगे, तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार दोबारा दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा उर्दू में आ जाएगा। अब हम इसके आगे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इसके आगे जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्पेस देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, अच्छा 30 दफ़ा अलिफ बे पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे सिंपल डॉट दबा देंगे, ठीक है। आप लोगों ने 30 दफ़ा अब अली पे लिखनी है। इससे जो है आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे जो है आप कौन से अल्फ़ाबेट से जो है कौन सा हरूफ लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो है आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अब इसके साथ जो है 2 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, 2 पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। उसमें जो है आपने हरूफ मिलाकर लिखने हैं, ठीक है।
आप लोग हरूफ मिला कर लिखेंगे तो आपसे जो है आपको पता होगा कि कैसे हम अल्फाज को मिला के लिख सकते हैं और कैसे जो है अली बे लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे अली बे की, उसके साथ जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है 2 पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के कोई भी जो आप लोगों को आसान लगे शुरू में, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप लोग लिखते जाएंगे आप लोगों को खुद ही जो है लिखना आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने 2 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट, सॉरी कैप्स लॉक ऑफ किया, उसके बाद डॉट दबाया, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है एक किस्म का होमवर्क भी होगा कि सबसे पहले जो है हमने क्या पढ़ा कि इन पेज डाउनलोड कैसे होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के साथ जो है मैंने आप लोगों को ओपन करना सिखाया इन पेज को, और उसके बाद मैंने जो है आपको बताया कि आप कैसे जो है हमारा फर्स्ट पेज ले सकते हैं कंट्रोल एंड दबा कर, उससे जो है हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है हम एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, वहाँ पर अगर कोई भी जो है अपनी मर्ज़ी से हरूफ रखना चाहता है तो वो यूज़र डिफाइंड में जाएगा। अगर कोई जो है कीबोर्ड की हेल्प से जो है करना चाहता है तो वो फोनेटिक सेलेक्ट करेगा और उसके थ्रू जो है वो ये लिखेगा, ठीक है। तो वो भी वहीं से होगा, एडिट प्रेफरेंसेस में जाकर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे और वहाँ से जाकर आप इन लोगों इसको जो है वो डन करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप पाएंगे, उसके बाद सिंपल जो है अब यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिखा गया है। इसके साथ जो है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कौन से लफ्ज़ से जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सारा ख़त्म कर देता हूँ। मैं जाता हूँ इंसर्ट में, ठीक है। यहाँ से मैं लूँगा टेबल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी का टेबल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा 10 रोज़ और 10 कॉलम्स, ठीक है। इसको मैं ओके करूँगा तो ये ऐसे मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से लफ्ज़ से जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पहले मैं अली बे लिख लेता हूँ, अलिफ। अच्छा, मैं इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो रख लेता हूँ एक ही, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, अलिफ, उसके बाद हम लिखेंगे अलिफ, हमने लिखा फिर आ गया बे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अगर इंटर दबाते हैं तो ये ऐसे लाइन नीचे हो जाएगी, ठीक है। वो यानी जो हम लिखेंगे इसके अंदर टेबल में वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम नीचे जो है हमारे पास ये जो एरो कीज़ हैं इसके थ्रू हम इसको नीचे लाएंगे, ठीक है। अलिफ बे पे टे, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ से दबाएंगे, इसको नीचे लाएंगे। उसके बाद कैप्स लॉक दबाया, टी लिखा, ठीक है। और इसका मैं साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, टे टे, उसके बाद से लिखना है हमने, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया से, ठीक है। उसके बाद नीचे करेंगे से, उसके बाद हमें लिखना है जीम, फिर चे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कैप्स लॉक ओपन करके बड़े कैपिटल एच से है, फिर हम लिखेंगे कैपिटल के से है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा ऊपर जाएंगे है। अब यहाँ पर लिखेंगे छोटे डी से डाल, उसके बाद हम कैप्स लॉक ओपन करके लिखेंगे डाल, ठीक है। और डाल हो गया। उसके साथ हम लिखेंगे जाल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे रे, उसके बाद हम लिखेंगे अरे, फिर हम लिखेंगे जे, फिर नीचे लिखा जाएगा
से, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे सीन, उसके बाद हम लिखेंगे शीन, फिर लिखेंगे स्वाद, ठीक है। फिर हम लिखेंगे स्वाद, फिर हम लिखेंगे छोटे वी से तोएं, बड़े वी से जोएं। अच्छा, उसके बाद ई से आइन, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर गाइन, ठीक है। वो भी है आएगा कैपिटल जी से, गाइन। उसके बाद हम लिखेंगे एफ से फे, काफ, के से काफ डूंडे वाला, फिर जी से गाफ दो डूंडे वाला, फिर लाम, यहाँ से जो है ये इजी हो जाएगा, एल से लाम, ठीक है। और ये लाम आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे मीम, नून, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी ए और ये बड़ी ए, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ जो है मुझसे अली बे जो है आगे पीछे हो गई हो, ठीक है। तो उसके लिए माज़रत भी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई आगे पीछे हो गई हो, ठीक है। बाकी जहाँ तक मुझे जो अभी जहन में है वो यही है जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो किस उससे लिखा जाएगा। अच्छा, अलिफ जो है वो लिखा जाएगा ए से। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कैप्स लॉक ओपन किया और सॉरी कंट्रोल दबाया और स्पेस बार दबाया। अब मैं ए लिखूँगा, ठीक है। और बी बनेगा, बे बनेगा बी से, पे बनेगा पी से। अच्छा, छोटे टी से जो ये डूंडे वाला टे बनेगा, तोए वाला है उसके लिए कैपिटल टी होगा। से लेना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो सी होगा कैपिटल। अच्छा, जीम लेना है वो होगा जे से। चे लेना है वो हम छोटा सी दबाएंगे, ठीक है। हे लेना है कैपिटल एच, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेना है खे, तो कैपिटल के दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऊपर। डाल के लिए है छोटा डी, इस वाले डाल के लिए होगा बड़ा डी, ठीक है। उसके बाद नीचे जाल है, ये लिखा जाएगा बड़े जी से, ठीक है। उसके बाद ए है, ये लिखा जाएगा आर से, छोटे आर से। रे जो है वो लिखा जाएगा बड़े आर से। जे जो है वो लिखा जाएगा जेड से, ठीक है। से जो है ये हम लिखते हैं एक मिनट जी, ये लिखा जाएगा कैपिटल एक्स से, ठीक है, कैपिटल एक्स। सीन लिखना है, एस दबाएंगे। शीन लिखना है तो हम दबाएंगे एक्स, ठीक है। एक बार फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि जी इसी से लिखा जाएगा। अच्छा, स्वाद लिखना है, कैप्स लॉक ओपन किया, बड़े ऐसे स्वाद लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़्वाद लिखना है तो बड़े जे से जो है ज़्वाद लिखा जाएगा। उसके बाद छोटे बी से जो है छोटे बी से तोय लिखा जाएगा, बड़े बी से जो है वो नोय लिखा जाएगा, ठीक है। आइन लिखना है, ई से आइन लिखा जाएगा, और गायन लिखना है तो हम लोग जो है
हम उसके लिए यूज़ करेंगे कैपिटल जी, उससे गाना लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी लिख दिया। उसके बाद जो है फे लिखना है, तो एफ़। काफ लिखना है तो छोटा क्यू। ये वाला काफ लिखना है तो ये छोटा के। गाफ लिखना है तो जी। ठीक है, लाम लिखना है वो एल से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीम लिखना है एम से। नून लिखना है नून से। वाव लिखना है डब्ल्यू से। ए लिखना है ओ से। हमज़ा लिखना है छोटी ए सॉरी यू से, छोटे यू से। छोटी ए लिखना है आई से और बड़ी ए लिखना है वाई से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अली मदा हमने लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे? हम जो है लेंगे कैपिटल एस दबाएंगे तो उससे जो है वो लिखा जाएगा हमज़ा, सॉरी मदा लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नून गुन्ना हमने लिखना है, तो नून गुन्ना के लिए जो है मैंने बताया था आपको कैपिटल एन दबाएंगे। ठीक है, तो उससे नून गुना लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आप लोगों के सामने जो है ये शो मैंने कर दिया सारा कुछ ना, ये देखें। ठीक है, ये लिखा हुआ है। छोटे ए से जो है अलिफ लिखा जाएगा, छोटे बी से बे, पे, टे, टे से जीम, चे, हे, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, ये सारे जो है मैंने अभी यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो आज जो है हमने इन पेज को थोड़ा बहुत जो है यूज़ करना सीखा है। अलिफ बे कैसे लिखते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ जो है मैं आप लोगों को ये सेव करना सिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे कि हम सीधा फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद नीचे देखें एक्सपोर्ट पेज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है सेव का भी ऑप्शन है, कंट्रोल एस भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एस का ये है कि इस सॉफ्टवेयर का कभी कभार ये मसला बनता है कि आपकी जो है वो फाइल ओपन ना हो। ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है, तो इसके लिए बेटर ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट पेज करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपने इसको डेस्कटॉप पर फेंकना है या जहाँ पर भी फेंकना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप पर लिखूँगा। ठीक है, अली हाशमी 111, इसको मैं सेव कर लूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक है, ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ पर एक्सपोर्ट पेज लिखा होगा। एक्सपोर्ट पेज करने के बाद आप इसको ब्राउज़ करेंगे, जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो है इसको ओके करेंगे, सेव करेंगे, और जब आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पर जो है आपकी फ़ाइल पड़ी होगी इस तरह। ठीक है, तो असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने अलिफ से बे लिखनी है तकरीबन 25 से 30 दफ़ा। ठीक है, और 2 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो यही हमारा आज पहला लेक्चर था। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि लोगों की आप जितनी हो सके मदद करें। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोग सीखते हैं तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो है हकीम ना बने कि अपना नुस्खा जो है वो साथ लेकर मरना है। जो आप लोगों के पास नॉलेज है कोशिश करें कि उसको आगे जो है लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, जब तक अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और फ़ी अमानिल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।